अब ना रहे तेरा कागज कोरा। इस कार्यक्रम द्वारा हम समाज के पिछड़े तबके की समस्याओं को उजागर करते हुए उन पर हो रहे अत्याचारों का समीक्षात्मक रूप से विरोध करते हैं। ये पंचायत लक्ष्मी को माफी देते हुए बर्खास्त की जाती है। हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है और आप हमसे कुछ छिपा रही हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे और समय नष्ट किए हम सीधे यहाँ चले आए। घर पहुंचे, हमें आपसे बात करनी है। चलिए शौर्य। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारी बहन को ऐसी मुसीबत से निकाला। पता चाची, पंचे ने फुआ को माफ कर दिया है और फुआ का ख्याल रखने के लिए कहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो शौर्य के मामा जी है ना, उन्होंने फुआ को बचा लिया। कितना मुश्किल से तो ये मुसीबत से पीछा छूट रहा था हमरा, और ऊपर से वो है द्वारका। दाल भात में मूसर चंद के नाई लुप्पत से घुस गए। हम बचाएंगे? अरे वो का बचाएगा, अपना जिम्मेदारी तो उठा नहीं सकता। ऊपर हमरा ही माथे पर पटक गए पगलेट को। अरे इतना ही प्रेम भाव जाग गया था यदि उसका, तो काहे नहीं अपने संग ले गया था वो? बोलो। ऐसे बुआ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, जाओ। खिलाओ ना बिठा के, यहाँ संभाल के। हेलो। लट्टू, ये देखो। अरे घर में भूंजा भांग नहीं और पगलिया देवड़ी तो करोगी नाच। अरे सुक्का रोटी खाने का तो तुम्हारा औकात है नहीं, लड्डू खाऊंगी। अरे पर्वतराम, इसको वहीं द्वारका के घर पे ही भेजो, ये वहीं खुश रहेगी। और वैसे भी असल में तो है ये उसी का जिम्मेदारी ना। अरे कचू, द्वारका जाना है। आखिर आप ऐसा कर भी कैसे सकते? आखिर क्या रिश्ता है आपका उस पगली के साथ जो आपने उसे बचाया? बताइए हमें। हे भगवान, अगर हमें पता होता कि आप ऐसा करने वाले हैं तो हम शौर्य को आपका नंबर कभी नहीं देते।
हमने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। और वैसे भी लक्ष्मी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हम हैं इस सब के जिम्मेदार। और अब हमें लगता है कि हमें वो सब नहीं करना चाहिए था जो हमने आपके दबाव में आकर किया। हम जितने दिन यहां से दूर थे सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में सोचते रहे। अब जब तक लक्ष्मी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। द्वारका, वाह, अब बहुत सुंदर लग रही हैं। वो शौर्य के मामा का नाम सुनते कितनी खुश हो गई ना। पर ऐसा क्यों बाबा? कोई ना कोई बात तो है ना। बाबा, हमें बसंती के घर जाना, हम जाएं? जाओ। लक्ष्मी, द्वारका को भूल जाओ, कोनो फायदा नहीं है। आओ आओ, चलो। अरे काशी, हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे ये देखने के लिए कि तुम्हारी बुआ और तुम कैसी हो। अभी तो बुआ ठीक है, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। पर तुम कुछ परेशान लग रही हो। शौर्य, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, पहले तुम बोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना, कैसी मदद? हमें लगता है कि तुम्हारे द्वारिका मामा हमारी बुआ को ठीक कर सकते हैं। वो अपने मामा से बात करोगे ना? करोगे ना? अरे हम भी इसी बारे में बात करना चाहते थे। हमें लगता है कि हमारे मामा और तुम्हारी बुआ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं तो फिर उनको पंचायत में बचाते क्यों? हाँ शौर्य, तब से बुआ बहुत बदल गई है। वो तुम्हारे मामा के बारे में कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती हैं। शौर्य, हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। गौरी, आप जानती हैं, काशी और शौर्य कह रहे थे कि स्कूल में बहुत मजा आता है, बहुत सारे बच्चों के साथ खेलने को मिलता है। अरे वाह, फिर तो हमारी बैजंती को भी स्कूल जाना चाहिए। वो भी दूसरे बच्चों के साथ खूब मजा करेगी। हमने कह दिया ना कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, हमने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। बैजंती, अपने बाबूजी के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? हमने कह दिया ना, हम आपसे भी नाराज हैं। हमें आपसे बात नहीं करनी, हम सिर्फ काशी से बात करेंगे। नहीं, हम उससे भी बात नहीं करेंगे, हम उससे भी नाराज हैं। उसने हमसे वादा किया था कि वो हमसे मिलने आएगी, और देखो वो हमसे मिलने भी नहीं आई।
हमें माफ कर दो, हमें थोड़ी देर हो गई। बेटा ये आपसे नाराज नहीं है, हमने इन्हें स्कूल जाने के लिए कहा इसलिए हमसे नाराज है। सच? अच्छा तुम भी हमारे साथ स्कूल आओगी? नहीं, हम स्कूल नहीं आएंगे। बैजंती, अगर तुम भी हमारे साथ स्कूल आओगी तो हम एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हमें स्कूल नहीं आना और हमारा वहाँ मन भी नहीं लगेगा। बैजंती, वहाँ पे तुम होगी, हम होंगे, शौर्य भी होगा, हम पूरा दिन एक साथ बिताएंगे। बैजंती, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बेटा हम आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या है ना काशी, बैजंती को तो स्कूल जाना है नहीं, तो आप और शौर्य स्कूल जाइए दोनों साथ में और खूब मजे कीजिए, ठीक है? नहीं, हम भी जाएंगे काशी के साथ स्कूल। क्यों काशी? फुआ कहाँ जा रही हो? फुआ कहाँ जा रही हो? फुआ बताओ ना, फुआ बताओ ना कहाँ जा रही हो? द्वारका जाना है। वो चला जाएगा। फुआ अब घबराओ मत, हम उनको कहीं पर भी नहीं जाने देंगे। हाँ? हम आपको उनसे मिलवाएंगे। हाँ फुआ, पक्का वादा। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। हमसे वादा करो कि आप कहीं पर भी नहीं जाओगी। पक्का वादा? वादा पक्का। फुआ अब सो जाओ। हाँ सो जाओ। शौर्य, शौर्य, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमें भी बताओ ना कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम सब कुछ क्यों जानना चाहती हो? वैसे भी तुम्हारे आने से पहले से काशी हमारी दोस्त है और शायद ऐसी बहुत सी बात है जो तुम्हें नहीं पता है। हम तीनों में कुछ छुपना नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम शौर्य के द्वारका मामा और अपनी फुआ के बारे में बात करना चाहते हैं। हमें लगता है कि शौर्य के द्वारका मामा हमारी फुआ को ठीक कर सकते हैं और इसमें हमको तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग मिलकर कुछ सोचते हैं तुम्हारी बुआ के लिए। वैसे ही जैसे हमने नंदू भैया और उर्मिल भाभी को मिलाया था, कुछ करते हैं। पर वो तो पागल है ना? नहीं, हमारी फुआ पागल नहीं है, वो बस बीमार है और उनको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो उनका ठीक से इलाज कर सके। और हमें लगता है कि इसमें शौर्य के द्वारका मामा हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे पास एक तरकीब है। कुछ ही दिनों के बाद हमारा जन्मदिन है और अरे पप्पा, हे भगवान, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं।
हेलो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमसे नहीं संभल रहा अब ये सब। आप जैसे भी करके आ जाइए बस। हम आ रहे हैं। हाँ बस अभी आ जाइए। बोलो 12 एकम 12 दूनी 24। ये किसने फेंका है? अच्छा, तो ये काशी है जो हमें परेशान कर रही है। इसे अभी बताते हैं। काशी, क्या कर रही है ये सब? हैं? कक्षा में ये सब करने आती हो? मास्टर जी हमने चुप! एक तो खुद पढ़ना तो है नहीं तुम्हें, बाकी ये सब करके दूसरे बच्चों को परेशान कर रही हो। चलो चलो कक्षा के बाहर, यही तुम्हारी सजा है। पर मास्टर जी हमने कुछ नहीं करा। चुप! एक तो गलती करती हो, ऊपर से जबान लड़ाती हो। मैंने कहा कक्षा के बाहर चलो। चलो हाँ 12-7। बेचारी काशी की तो कोई गलती नहीं थी और ये बेजंती ने उसको फंसा दिया और मास्टर जी ने उसको कक्षा के बाहर निकाल दिया। हमें मास्टर जी को बता देना चाहिए। मास्टर जी, ये सारे कागज बेजंती फेंक रही है। बेजंती बेटे, शैतानी नहीं है। अरे बेजंती बेटे, बेटी कहाँ जा रही हो? हमने भी तो गलती की है, हमें भी कक्षा के बाहर जाना चाहिए। अरे 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 सुनो काशी, तुम चलो हमारे साथ। बैजंती कहाँ हो? तुम चलो हमारे साथ। अरे बैजंती, अरे तुम चलो, अरे चलो हमारे साथ। तुम चलो हमारे साथ। हमें कहाँ ले जा रही हो? चलो हमारे साथ। जैसे मैं छोड़ो, मैं जाने दो। यहाँ रुको। क्या कर रही है बैजंती? हमें खेलना है, चलो खेलते हैं। बैजंती, जो कुछ तुमने हमारे साथ कक्षा के अंदर किया है वो तुमने जानबूझकर किया है ना? बैजंती, तुमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मास्टर जी जो कक्षा में पढ़ा रहे थे उसमें हमें एकदम मन नहीं लग रहा था और वैसे भी हमें वहाँ कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। बैजंती, तुम्हारे लिए पढ़ाई बस एक मजाक है, पर हमारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम सिर्फ कक्षा में बैठ के घंटी बजने का इंतजार नहीं करते और मस्ती वो तो स्कूल के बाहर ही होती है। अच्छा बच्चों, कल हमारे स्कूल में ललित कला प्रतियोगिता है और उसमें तुम सारे बच्चे भाग ले रहे हो हैं? और हाँ, इस प्रतियोगिता के लिए शहर के सबसे बड़े ललित कला के मास्टर जी आ रहे हैं, ठीक है? बैजंती, तुमने काशी को क्यों फंसाया? अगर तुम्हें कक्षा में अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। काशी हमारी दोस्त है और हम उसके साथ खेलना चाहते थे। तुम्हें उससे क्या? काशी के साथ कक्षा में जो हुआ उसका क्या? और वैसे भी काशी तुम्हारी ही नहीं हमारी भी दोस्त है। नहीं, काशी हमारी दोस्त है, सिर्फ हमारी नहीं, मेरी दोस्त है। रुको, तुम लोग झगड़ा मत करो। हमने जिसका हाथ पकड़ा है हम उसकी दोस्त हैं।